Hey everyone, welcome back to my channel. If you are new here, hi, my name is Shristi and today's video is all about wedding hacks. Yes, क्योंकि वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है सो मेरे पास आप सभी के लिए बहुत ही अमेजिंग हैक्स हैं। क्योंकि वेडिंग्स में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक आउटफिट सेलेक्ट करने में या फिर कुछ भी परचेज़ करने में, एंड मेकअप से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड, हेयर स्टाइल से रिलेटेड बहुत सारी हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। सो उन्हीं सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिलेगा आपको इस वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो क्या होता है कि हम जब किसी अच्छे ब्रांड्स के कपड़े जब भी परचेज़ करते हैं, लाइक जैसे कि हमें शादी के लिए अगर कोई लहंगा वगैरह चाहिए होता है तो हम ऐसे मतलब लोकल किसी भी चीज़ों में हम ट्रस्ट नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम वो 800-900 वाले लहंगे वगैरह मंगाते हैं वो बहुत ही वहाँ पे देखने में तो अच्छे लगते हैं, ऑनलाइन देखने में तो अच्छे लगते हैं, बट जब हम उनको ऑर्डर करते हैं एंड वो घर पे आते हैं तो वो बहुत ही ख़राब क्वालिटी उनकी रहती है, मतलब अच्छे नहीं होते हैं। आप सब आई थिंक आप सबको पता होगा ये। ओके, सो जब भी हमारे घर में कोई वेडिंग होती है तो हम अच्छी ड्रेस ही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी ड्रेस बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। इंडियन ड्रेसेस में क्वालिटी का बहुत ही ज़्यादा इशू रहता है। अगर हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं जो कि 700-800 से रिलेटेड रहती हैं तो उनकी क्वालिटी डेफिनेटली ख़राब निकलती है। तो हम क्या चाहते हैं, अगर हम कोई लहंगा वगैरह ख़रीद रहे हैं तो वो किसी ब्रांड से ही हम ख़रीदें सो दैट हम श्योर रहें उसकी क्वालिटी वगैरह के बारे में। फैब इंडिया हो गया या फिर कोई भी ब्रांड हो गया तो हम उनके कपड़े इतने इजीली, वैसे भी उनकी ड्रेसेस मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस रहते हैं उनके, और हम इतना इजीली मतलब नहीं खरीदते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम मिडिल क्लास लोग सेल में उनको परचेज़ करते हैं। ओके, सो सेल में जब भी हम किसी ब्रांड से कपड़े खरीदते हैं तो ये वाली साइजेस जो होती हैं स्मॉल, मीडियम और लार्ज, ये वाली सेल में सबसे पहले ख़त्म होती है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को स्मॉल, मीडियम, लार्ज यही सारी जाती हैं, इसीलिए ये वाली साइजेस सबसे पहले ख़त्म होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें हमारे मन का कुछ ना मिले, जैसे कि एक्स्ट्रा लार्ज में अगर कोई ड्रेस है और हमारी साइज़ मीडियम है या फिर स्मॉल है, तो हम मतलब क्या कर सकते हैं, और अगर हमें कोई ड्रेस बहुत अच्छी लग जाए, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल लहंगा हो गया, अगर वो एक्स्ट्रा लार्ज में अवेलेबल है और हमें बहुत अच्छा लग गया, हमारी साइज़ अगर मीडियम है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें वो ड्रेस बहुत अच्छी लग गई तो मेरे पास एक हैक है जो मेरे लिए तो काम करता है, आपके लिए डेफिनेटली कर सकता है अगर आप ट्राई करें तो। सो मैं क्या करती हूँ, जब भी अगर ऐसा कुछ होता है, मेरी साइज़ का प्रोडक्ट मुझे नहीं मिलता है तो भी मैं उसको परचेज़ कर लेती हूँ। वो इसीलिए क्योंकि जैसे कि लहंगा मैंने एग्जांपल लिया, तो लहंगे का जो स्कर्ट रहता है तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसमें मतलब जो वो रहता है ना नाड़ा, वो अगर हम उसमें खुद मतलब वो बनवा के और वो डलवा लें तो उससे बहुत ज़्यादा हमारे स्कर्ट में बहुत ज़्यादा घेरा जाएगा, जो कि बहुत अच्छा लगेगा। जितना उसमें होगा उससे ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा लार्ज में क्या रहेगा, कमर से बहुत लूज़ रहेगा स्कर्ट, एंड अगर वो नाड़े वाला ना हुआ तो आपको क्या करना है, आपको ये नाड़ा डलवाना है, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ी सी जुगाड़ करनी है, आपको नाड़ा वाला वो करवा लेना है एंड नाड़ा डाल के आप मतलब उसको फिर पहन सकते हैं और एक्स्ट्रा घेर उसमें ऐड हो जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आपकी खुद से एक ड्रेस बन जाएगी, और मतलब जो ड्रेस आपको चाहिए थी, जो आपको अच्छी लग रही थी, अब और भी अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा घेर हो जाएगा, और लहंगे वगैरह में एक्स्ट्रा घेर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस हैक को डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से वर्क करता है ये। एंड अब हो गया चोली, मतलब दुपट्टा तो सेम ही रहेगा, एंड चोली का हम क्या करें, तो आप क्या कर सकती हैं, उसको आप थोड़ा सा टेलर से बोल के, थोड़ा ज़्यादा कुछ नहीं लगेगा आपका, थोड़े से ही पैसे लगेंगे, आप उसको काटा पीटी करवा के जैसा भी करके वो आपकी साइज़ का फिटिंग करा सकते हैं। अगर आपकी साइज़ वो नहीं आ रही है अगर उस चोली में, फिर भी अगर आपकी साइज़ वैसे तो मतलब 99% आ जाएगी, वो टेलर को अगर आप देंगे तो आपकी फ़िटिंग करके वो आपको दे देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ या कुछ भी, तो आप उसके स्कर्ट के साथ कोई दूसरा टॉप वगैरह, क्रॉप टॉप या कुछ भी पहन सकते हैं जो उसके साथ मैच करे, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। बाकी तो 99% आपका जो टॉप रहेगा वो तो टेलर करके सही करके दे ही देगा आपको। ज़्यादा कुछ, जब आपने इतना इन्वेस्टमेंट करा है तो 200-250 का इन्वेस्टमेंट तो आप और करवा के अपना वो सुधरवा सकते हैं, अपनी चोली सुधरवा सकते हैं, वो बहुत अच्छी लगेगी। सही। ओके, सो नेक्स्ट हैक है कि जब भी आपको, जैसे अगर आपकी कोई मतलब जैसे आपकी मम्मी की कोई पुरानी साड़ी हो जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, मतलब जो ऑब्वियसली हम तो पहनते नहीं है साड़ियाँ, अगर कोई भी साड़ी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है बट आपको इसको साड़ी की तरह नहीं पहनना है, कोई न्यू लुक चाहिए, तो आप उससे एक ड्रेस बनवा सकते हैं। जो भी फिर आप ड्रेस बनवाना चाहें, आप उससे शरारा या कुछ भी बनवा सकते हैं, या फिर आप उससे लहंगा बनवा सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। सो या मतलब अगर कोई साड़ी में अगर कोई डिज़ाइन है आपको वो बहुत अच्छी लग रही है, साड़ी का पैटर्न
बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा टेलर के पास लेके जाएंगे एंड अगर आप उससे मतलब थोड़ा सा बात करके आप उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स जो भी होंगे वो बताएंगे। आपको अगर कोई ड्रेस बनवानी है तो वो आपको खुद सजेस्ट कर देगा कि इसका क्या बन जाएगा या किस टाइप से। सो इस टाइप से आपको अपनी फेवरेट ड्रेस भी मिल जाएगी और आप यूज़ कर सकते हैं अपनी साड़ी को, मतलब अपनी मम्मी की पुरानी साड़ी को। एंड सेम हम दुपट्टे के साथ भी कर सकते हैं, हम अपना खुद का दुपट्टा रेडी कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। सो क्या होता है, कभी कभी किसी साड़ी में बहुत ज़्यादा वर्क होता है या कुछ भी इस टाइप से होता है एंड अगर आपको मतलब आपकी मम्मी वो नहीं पहनती हैं कुछ भी, आपको कुछ इस टाइप का दुपट्टा चाहिए, सो आप डेफिनेटली साड़ी से दुपट्टा या स्टोल वगैरह निकलवा सकती हैं। सो ये बहुत ही अच्छा आइडिया है अगर आपको अपने मन का दुपट्टा ना मिल रहा हो और अगर आपको कोई साड़ी पसंद हो तो उससे आप दुपट्टा बनवा सकती हैं अपने आउटफिट के लिए। सो ओके, सो नेक्स्ट हैक है, मतलब हैक नहीं बोलूँगी मैं, टिप बोलूँगी। नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी हम किसी वेडिंग में जाते हैं या फिर कभी भी कुछ ऐसी पार्टी होती है, कुछ भी होता है, जब हमें ट्रेडिशनल पहनना पड़ता है तो ज़्यादातर लड़कियां क्या करती हैं, उसके साथ खुले बाल ही लेती हैं, खुली हेयर स्टाइल करती हैं, वो ओपन हेयर लेती हैं। बट हमें क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। मतलब डेफिनेटली हम ऐसा कर सकते हैं, नो डाउट, बट अगर आपके आउटफिट के साथ वो मैच कर रही है तो ही आप खुले बाल लीजिए। अदरवाइज़ आपके साथ आउटफिट के साथ जो भी हेयर स्टाइल जा रही है वो करिए। आपको आपका आउटफिट देखना है, अगर आपका आउटफिट जिस अकॉर्डिंग है आपको उस अकॉर्डिंग अपनी हेयर स्टाइल रखनी है, वो बहुत अच्छी लगेगी आप पे। ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी वेडिंग है तो आप खुले बाल ही लीजिए, सब ने खुले बाल लिए हैं तो आप खुले बाल ही लीजिए, क्योंकि 90% जो लड़कियां होती हैं वो खुले बाल ही करती हैं। बट ऐसा मतलब आपको नहीं करना है। अगर आपकी आउटफिट के साथ खुले बाल जाते हैं देन आप ओपन हेयर ले लीजिए। अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपके आउटफिट के साथ कोई अच्छा सा बन अगर ज़्यादा अच्छा लगेगा या फिर कोई पोनी अच्छी लगेगी, कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल ज़्यादा अच्छी लगेगी, तो आप एज़ कम्पेयर टू खुले बाल आप उनको लीजिए, तो मतलब वो वाली हेयर स्टाइल करिए तो आप ज़्यादा और भी अच्छी लगेंगी। ज़रूरी नहीं है कि सबको खुले बाल ही करने हैं, नो। ओके, सो नेक्स्ट हैक ये है कि जब भी आप किसी वेडिंग में जाएं और अगर आप कोई इंडियन आउटफिट पहन रही हैं तो आप मतलब जो मांग टीका होता है उसको ज़रूर कैरी करिए, बहुत अच्छा लगता है। मतलब इंडियन लुक के साथ मांग टीका तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, 4 चांद लग जाते हैं। सो डेफिनेटली मतलब बहुत सारे लोग मांग टीका भी यूज़ नहीं करते हैं। मतलब मेरे पास, मैं खुद मतलब बोल रही हूँ कि मेरे पास खुद मतलब बहुत कम 1 या 2 मांग टीका ही है मेरे पास, तो मतलब बहुत सारे लोग मांग टीका यूज़ नहीं करते हैं। सो आप अपने अगर कोई इंडियन आउटफिट आप पहन रही हैं और वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न के साथ भी चला जाएगा, तो मतलब आप देख लीजिए आपके आउटफिट के साथ अगर जा रहा है तो आप अगर कोई हेयर स्टाइल करें तो डेफिनेटली आप मांग टीका ज़रूर लीजिए, बहुत अच्छा लगता है। सो डबल साइडेड टेप तो आप अपने मांग टीका में मतलब थोड़ी देर के लिए तो लगा ही सकती हैं, तो वो मतलब आपका मांग टीका फिर हिलेगा भी नहीं। मतलब मैं ये हैक ट्राई करती हूँ, सो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ तो हमेशा मतलब इसने वर्क करा है। सो आप मांग टीके में मतलब वो डबल साइडेड टेप लगा सकती हैं, जितना भी डांस करना है आप कर सकती हैं। ओके, सो नेक्स्ट टिप ये है कि जब भी आप मांग टीका पहने तो आप थोड़ी मतलब जो आपके जो ईयररिंग्स रहेंगे उनको थोड़ा सा कम रखिए, मतलब थोड़ा सा हल्का रखिए। और या तो फिर आप एक चीज़ पहनिए, या तो अगर आप मांग टीका पहन रही हैं तो मांग टीका और नेकलेस आप पहन सकती हैं, ईयररिंग्स को स्किप कर दीजिए। और या तो फिर अगर आपको ईयररिंग्स पहनने हैं तो आप थोड़े से हल्के पहने तो वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि एकदम मांग टीका, ईयररिंग्स, नेकलेस ये बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है। आप क्या कर सकते हैं, जब भी आप मांग टीका लगाएं तो आप थोड़े से छोटे वाली ईयररिंग्स पहने या फिर आप उनको स्किप भी कर सकती हैं। सो नेक्स्ट हैक बताने से पहले मैं बताऊंगी कि मैंने मेरे साथ क्या किया था। सो मेरी एक ड्रेस थी, यहाँ पे मैं आपको शो कर दूंगी। सो ये वाली जो मेरी ड्रेस थी, सो ये बहुत ही लूज़ है एक्चुअली, फिटिंग का कराऊँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था, तो मैंने क्या करा, जो रिबन आते हैं ना हम अपनी जो चोटी में यूज़ करते हैं स्कूल टाइम में, हाँ वही वाले रिबन जो हम अपनी चोटी में यूज़ करते हैं, तो वो सेम मैंने अपने ड्रेस के कलर के वाइट रिबन्स खरीदे एंड उनको मैंने दोनों साइड यहाँ पे वो फिक्स करा लिया था। फिटिंग कराने से तो कहीं ज़्यादा बेटर है, मतलब बहुत ही टाइम सेविंग है, 2 मिनट में हो जाता है, तो मैंने वो करा लिया था। तो उससे मुझे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी कोई हम ड्रेसेस लेते हैं तो उनमें अगर कोई डोरी आपको मिलती है बांधने के लिए तो हमें फिटिंग कराने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम उन डोरी को यूज़ कर लेते हैं, वो हमारे अपने आप फिटिंग का वो आउटफिट हो जाता है। तो सेम चीज़ मैंने अपनी इस ड्रेस के साथ करी थी। जब ये मुझे लूज़ हो रही थी और मेरे पास टाइम नहीं था उसको फिटिंग का कराने का, तो मैंने क्या करा, मैंने वो रिबन्स लिए एंड वो तो 2 मिनट में आप यहाँ पे लगवा सकते हैं, वो 2 मिनट में लग भी गए थे एंड बस मेरी ड्रेस रेडी हो गई थी।
एंड मुझे मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी एंड अभी भी मुझे उसको टाइट कराने की नीड नहीं लगती है, क्योंकि मैं जब भी मुझे कुछ भी लगता है तो मैं उन रिबन्स को यूज़ कर लेती हूँ। सो या इस टाइप से आप भी ये चीज़ कर सकते हैं, बहुत ही काम का हैक है ये। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, इफ़ सो दैन प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कौन सा हैक सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आपको और भी हैक्स चाहिए, अगर मैं शेयर करती तो वीडियो लंबी हो जाती, तो अगर आपको और भी डिफरेंट हैक्स चाहिए मेकअप से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड एंड कपड़ों से रिलेटेड, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाऊँगी आप लोगों के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।